हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ आवर पॉडकास्ट। आईआईटी का नाम तो सबने ही सुना है। माइंड में टफ कंपटीशन, लॉन्ग स्टडी आवर्स, चैलेंजिंग एग्जाम और एक ड्रीम कॉलेज की इमेज आती है। लेकिन आईआईटी के अंदर की एक्चुअल लाइफ कैसी होती है, वहाँ के स्टूडेंट्स एकेडमिक्स, प्रेशर, कैंपस लाइफ, फ्रेंडशिप और फ्यूचर प्लानिंग को कैसे मैनेज करते हैं, आज के पॉडकास्ट में हम सब डिटेल में जानेंगे एक आईआईटी की स्टूडेंट से। हाँ जी, आईआईटी की स्टूडेंट हमारे साथ हैं आज। उनसे ऑनेस्ट और इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन करेंगे, उनकी प्रिपरेशन जर्नी, कॉलेज एक्सपीरियंस, चैलेंजेस और एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट एडवाइस भी जानेंगे। सो लेट्स वेलकम आवर स्पेशल गेस्ट श्रेया। हाय श्रेया, वेलकम टू पॉडकास्ट। सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए और अपनी आईआईटी की जर्नी के बारे में बताइए। Hi, sir. I'm Shreya. I'm from Pusad, Maharashtra, which is a small town in Maharashtra. Uh, तो मैंने अपनी जेई की जो प्रिपरेशन है वो आइलैंड नागपुर से करी थी। ओके। एंड या स्कूल में तो मैं लाइक एवरेज ओनली, बट लाइक नॉट टॉपर, नॉट वेरी बैड, ऐसे थर्ड फोर्थ टाइप्स ऐसी थी हमेशा से। या और फिर 2 साल बहुत मेहनत करी और आईआईटी। ओके। मेहनत आपने की, चैलेंजेस फेस किए होंगे काफी, है ना? क्योंकि आईआईटी दिल्ली में आना, आई डोंट थिंक कप ऑफ टी कि बहुत मुश्किल होता है काफी स्टूडेंट्स के लिए। या देखिए, मुश्किल तो है पर लाइक आई थिंक कि अगर आप मेहनत करो तो पॉसिबल है। मतलब ओके। कोई भी आदमी आपको आईआईटी में ये नहीं बोलेगा कि मतलब बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली स्मार्ट था इसलिए मेरा हो गया। ओके। लाइक जिन्होंने मेहनत करता है सबको मिल जाता है। ओके। आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट थे या नॉर्मल, अपने स्कूलिंग में? लाइक मैं काफी नॉर्मल थी। ओके। मैं मतलब बहुत ज्यादा डेस्परेट थी फर्स्ट आने के लिए, लेकिन मैं कभी फर्स्ट आ नहीं पाई अपने पूरे स्कूल में। और टेंथ में भी आई वॉज नॉट इवन इन लाइक टॉप 5 और 7 परसेंट, मतलब टॉप 5 या 7 स्टूडेंट्स ओके। स्कूल के। या आईआईटी का कोई इंस्पिरेशन था आपके अराउंड, या फिर कोई कोई फ्रेंड हो, कोई सिस्टर हो, कोई ब्रदर हो, या फिर स्टार्टिंग से ही आईआईटी का था, कहीं पे से देखा था? मतलब आईआईटी का ऐसा था कि मेरे पापा के कोलीग थे। ओके। उनके जो बेटा उनका बेटा मेरे ही स्कूल में था। ओके। और उनका आईआईटी हुआ था, तो तब मेरे पापा को ऐसे बहुत ज्यादा ऐसे आईआईटी के बारे में पता चला और उन्हें बहुत ओके। ज्यादा ऐसे फैसिनेटिंग लगा। तो फिर उन्होंने हमारे भी दिमाग में ऐसे डालना शुरू कर दिया कि आईआईटी होता है, तुम आईआईटी ओके। जाना, तुम आईआईटी करना। ओके। तो वैसे वो स्टार्ट हुआ था। ओके। श्रेया इज कंप्लीटिंग हर फादर्स ड्रीम। ओके। सो या काइंड ऑफ। काइंड ऑफ। ओके। तो अभी आप कौन से ब्रांच में हो आईआईटी में? मैं अभी एनर्जी साइंस में हूँ, आईटी ओके। वाली। ओके। तो ब्रांच का भी पापा ने सजेस्ट किया था, या ब्रांच में कहीं कहाँ से इंटरेस्ट आया आपको? नहीं, ब्रांच का ऐसा था कि जब मेरी मतलब जेई की जो रैंक आई थी हम्म। उस पे मेरा ऐसा था, या तो मुझे टॉप आईआईटी में लोअर ब्रांच मिल रही थी या लोअर आईआईटी में टॉप टॉप ब्रांच। ब्रांच मिल रही तो थी, ओके। बहुत, हाँ, तो फिर बहुत ज्यादा ऐसे डिस्कशन और बहुत ज्यादा ऐसे दिमाग खराब करने के हम्म। बाद हम एक कंक्लूजन पे आए थे कि मतलब, और ये तो बहुत मतलब नेवर एंडिंग डिबेट है, कॉलेज वर्सेस ब्रांच। करेक्ट। तो हाँ, और मैंने अपने मतलब मैंने कॉलेज चुना। हम्म। म- म- मतलब अगर कोई और हो तो शायद वो ब्रांच चुने, लाइक डिपेंड करता है कि आपके इंटरेस्ट पे। लाइक अगर आप क्लियर हो कि आपको सिर्फ सीएसई ही चाहिए, फिर तो आप हम्म। क्यों सुनोगे किसी की, मतलब क्या मिलेगा सिर्फ हम्म। थोड़े से अच्छे कॉलेज में जाने से। तो अब ओके। लोअर आईआईटी में सीएसई ले लो। या आपने कभी ये सोचा नहीं कि आईआईटी का ब्रांड नेम मिल जाएगा और सीएसई भी मिल जाएगा, तो किसी और आईआईटी में जाना वर्थ इट रहेगा या नहीं रहेगा? आपने बताया कि काफी सोचा, डिस्कशन चली, बट एक बार माइंड में आता है कि मुझे जॉब तो उसी में करनी है जिस जो ब्रांच में चुनूंगी। करेक्ट ना? करियर तो उसी में बनेगा ना? यस, मतलब ऐसा था कि मैं कुछ लोगों से कनेक्टेड थी जो आईआईटी में थे। ओके। तो मुझे ये तो पता था कि अगर आप आईआईटी में हो और आप कोई भी ब्रांच में हो तो उससे उतना फर्क नहीं पड़ता। ओके। ऑफ द पीपल एंड में सीएसई बात ही कर रहे होंगे, हम्म। सॉफ्टवेयर वाली। हम्म। तो उससे उतना फर्क नहीं पड़ता। प्लस ओके। अगर, ठीक है, अगर ये होता है कि मैं अगर लोअर आईआईटी चुन लेती और सीएससी चुन लेती तो फिर वो मेरा फिक्स हो जाता, फिर तो मुझे सीएससी करना पड़ता। ओके। आईआईटी दिल्ली में ये बात है कि
क्योंकि कॉलेज मतलब कॉलेज में बाकी कंपनीज आती है जो बाकी सारे ब्रांचेस के लिए भी खुलती है, भले ही ओके। सॉफ्टवेयर रोल हो। तो दोनों तरफ चांस है, लाइक फिगर आउट करने के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम था कि मुझे लाइफ में अपने क्या चाहिए। ओके। हाँ। गुड गुड ग्रेट। लाइक अभी भी अब किसी किसी स्टूडेंट का हम सुनते हैं, हम ये नहीं कहते ना ही इज इन सीएससी ब्रांच या ऐसा कुछ, हम कहते हैं आईआईटी दिल्ली से हाँ। है या आईआईटी बॉम्बे से है। ब्रांड नेम हाँ, मैटर ये करता है, बोल के भी। ब्रांच मैटर नहीं करती है, हाँ करेक्ट? जी। हाँ, इससे भी मैनिपुलेट किया गया था मुझे ओके। मेरे फादर के द्वारा। सेम लाइन बोली होगी उन्होंने भी। हाँ, ऐसा मतलब, हाँ बहुत सारी चीजें, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स एक साथ दिमाग में चल रहे होते हैं, तो हाँ, पर एंड में ठीक है कॉलेज। एंड आई डोंट रिग्रेट माई डिसीजन एट ऑल। ग्रेट। लाइक एनर्जी, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट, इन सब के बारे में पहले से थोड़ा सा इंटरेस्ट था, या फिर अभी आईआईटी में आके आपको ब्रांच मिली तो बनाना पड़ रहा है? नहीं, मतलब ऑनेस्टली तो ऐसे कुछ भी पता नहीं था। ओके। पर हाँ, उस रैंक पे मेरे को ऐसा था कि बेस्ट ब्रांच मतलब कट ऑफ के हिसाब से वही मिल रहा था। ओके। और एनर्जी ऐसा था कि मतलब एटलीस्ट नाम से तो इंटरेस्टिंग लग रहा था, लाइक फ्यूचर उसी तरफ जा रहा है, तो मतलब ओके। सब जानते ही है लाइक एनर्जी तो कितना इम्पोर्टेंट है, और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी ही शायद। ये सोच के लिया था, बाकी अभी आगे फ्यूचर में ही पता चलेगा। ओके। लाइक थोड़ा सा बिफोर ज्वाइनिंग आईआईटी का बताइए अपना जर्नी, कि कैसा कोचिंग की थी आपने, सेल्फ स्टडी की थी, या कैसे आपने प्रेपरेशन कैसे की थी, और पीक प्रेपरेशन में एक नॉर्मल दिन कैसा दिखता था आपका? यस, कोचिंग सर मैंने एलन नागपुर से करी थी, मैं तब भी हॉस्टल में रहती थी। ओके। और मेरा पीक प्रिपरेशन जो टाइम था वो बहुत ज्यादा इंटेंस और बहुत ज्यादा खराब था मेरा, मतलब जेई में मेरा ऐसा था कि मैंने पूरा ही लाइक अपना 100% दे दिया था। मेरा ओके। ये था कि मैंने स्टार्टिंग में ना बहुत ज्यादा मेहनत कर ली थी। ओके। फिर मैं इसी डर से नहीं छोड़ पाती थी कि अगर मैंने अभी छोड़ दिया तो मैंने अब तक जो मेहनत की है वो पूरी वेस्ट हो जाएगी, तो फिर वही मोटिवेशन मेरे को और आगे भी मेहनत करने में हेल्प करता था। ओके। प्रिपरेशन के टाइम पे मतलब बहुत ही ऐसे बहुत खराब शेड्यूल था थोड़ा सा। मैं फोन यूज नहीं करती थी, स्मार्टफोन यूज नहीं करती थी। ओके। और छोटा फोन था, तो फिर सोशल मीडिया वगैरह पे तो टाइम जाना ऑलमोस्ट नहीं था। फ्रेंड से मैं बातें करती थी, बहुत ज्यादा करती थी, मतलब कॉल वगैरह पे। पर वो ऐसा था कि मैं 2-3 महीने में एक बार करती हूँ, तो फिर मैं ऐसे पूरे 2-3 महीने का कोटा एक बार में ही खत्म कर देती थी ऐसा। और जब मुझे ऐसे जरूरत होती थी मैं तब बात करती थी, वरना फिर मैं सिर्फ पढ़ाई कर रही होती थी। ओके। सिर्फ पढ़ाई और कुछ नहीं। तो देखिए व्यूअर्स, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आईआईटी दिल्ली के लड़की के मुंह से आपने सुन लिया है कि आपको अपने स्मार्टफोन्स छोड़ने पड़ेंगे आपको अगर आईआईटी में जाना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ये। नहीं, मतलब ये पूरा ऐसे सबके लिए तो नहीं, मतलब काफी लोग होते हैं जो इंस्टा यूज कर रहे होते हैं, हम्म। सब अपनी लाइफ बैलेंस कर रहे होते हैं, फिर भी कर सकते। लाइक आप पे डिपेंड करता है, अगर आप हैंडल कर सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं कर सकते तो छोड़ दो, मतलब क्या ही फर्क पड़ता है 2 साल नहीं हम्म। देखोगे तो। करेक्ट। लेकिन आपको सबसे डिफिकल्ट क्या लगा था उस टाइम? सिलेबस लगा था, या प्रेशर लगता था, या खुद से लड़ाई कि मुझे आईआईटी, टॉप आईआईटी में ही जाना है, ये एक अंदर अंदर चैलेंज बना हुआ था, गोल था? सबसे ज्यादा चैलेंजिंग उस टाइम क्या था आपके लिए? सबसे ज्यादा चैलेंजिंग तो वही था, मोटिवेशन कंटिन्यू रखना। ओके। मतलब एंड गोल ऐसे आईआईटी बहुत ज्यादा मेरे लिए नहीं था, हम्म। मतलब या फिर 2 साल में ऐसा इतना डिटैचमेंट हो गया था एंड तक कि अब फर्क नहीं पड़ता। बहुत मेहनत कर ली है, वही काफी है, मतलब ओके। ठीक है, रिजल्ट जो भी है। हाँ, तो मेन तो प्रेशर ही था, पर प्रेशर भी ऐसे कोई एक्सटर्नल नहीं था, खुद का ही था ओके। कि मतलब इतनी मेहनत कर रहा है फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे, ऐसे टाइप का। जो वो डिमोटिवेशन था वो बहुत गंदा था, बाकी सब ओके ही था। ओके। तो मोटिवेट रहने के लिए आपने उस टाइम क्या किया था? कुछ ऐसा स्पेसिफिक एक्टिविटी की थी, स्पोर्ट्स खेलते थे, या माइंड को डाइवर्ट करने के लिए क्या करते थे? माइंड को डाइवर्ट करने, मैं स्पोर्ट्स का तो वैसे ख्याल ही नहीं आता। मैं जेई टाइम पे अपने बहुत ज्यादा ये थी कि मतलब कुछ भी करने से टाइम वेस्ट होता है बहुत ज्यादा। और मैं मेस में खाना तक ऐसे टाइम पे खाने जाती थी जब मेस बंद हो रहा रहता था, ताकि मेरे को कोई मेस में मिल ना जाए और उनसे मैं मतलब उनसे बात करने में मेरा टाइम वेस्ट ना हो टाइम जाए। वेस्ट है। जो बहुत गलत था, बहुत ज्यादा गलत था, पर मैंने किया है तो। ओके।
तब मेरा माइंडसेट मतलब बहुत ज्यादा वैसा हो गया था कि मतलब सिर्फ जेई करना, बहुत ज्यादा मेहनत कर ली मतलब अब तो ठीक है, अब इतना दे दिया है तो पूरा दे के ही देख लेते हैं क्या हो हम्म। जाएगा। तो मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर था और हैंडल करने के लिए मैं कुछ खास कर नहीं पाती थी। पर हम्म। हाँ, मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया था उस टाइम पे। और मेरे टीचर्स जो थे वो बहुत ज्यादा अच्छे थे, बहुत ज्यादा, वो बहुत अच्छे से मोटिवेट करते थे। ओके। लाइक हमारे एक सर थे, फिजिक्स के जो सर थे, वो वो मतलब 1.5 घंटे की क्लास होती थी, उसमें 45 मिनट सिर्फ मोटिवेशन देके चले जाते थे। और तब हम लोग ऐसा था, जब क्लासेस चल रही होती थी तो हम लोग बहुत ज्यादा ऐसा गुस्सा करते थे कि ये सर कुछ पढ़ाते हैं नहीं, फिर टेस्ट में आता है, फिर टेस्ट में हमारे कम नंबर आते हैं, इनकी वजह से हमारे कम नंबर आ रहे हैं। पर फिर एंड में जब सब एंड पेपर की जब बात आई, तब हमें समझ में आया कि वो मोटिवेशन जो वो देते थे उसी से हम एटलीस्ट 2 साल पढ़ाई कर पाए, वरना सरवाइव तो कर पता पाए, नहीं करेक्ट। हमने कब का हम्म। छोड़ दिया होता। हम्म। तो या इट्स मैराथन, तो उसके लिए मोटिवेशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ग्रेट। तो अभी कोई ऐसा मोमेंट आपको लगा उस टाइम कि अब तो नहीं होगा, मैं थक गई हूँ पढ़ पढ़ के, या फिर अपना टाइम इंडल्ज कर करके, मोटिवेशन तो आपने बताया कि बस अब छोड़ देती हूँ, या ऐसा कभी आया कि फेलियर मोमेंट जब आपने उसको रिकवर किया हो एकदम से? क्या मतलब एक फेलियर है जो बहुत ज्यादा गंदा था और जो सबसे लो पॉइंट था मेरी जे ट्रिप का। ओके। दिवाली का टाइम था जब मैंने 11th में ही स्टार्ट किया था। ओके। क्लासेस मेरी जून से या कुछ स्टार्ट हुई थी, मतलब वैसे मेरी अप्रैल से स्टार्ट हुई थी। पर मेरा ऐसा था कि पहले मैंने क्लास स्टार्ट हुई और मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा। और फिर पहली टेस्ट जब आई तब मेरे को रियलाइज हुआ कि ये तो मतलब बहुत ही गलत है, कि मुझे तो कुछ भी नहीं आता, लिटरली कुछ भी नहीं आता, और मैंने वो ओके। टेस्ट नहीं दी। पर ओके। फिर मुझे ना पता चला कि एलन में एक ऑप्शन है ब्रांच चेंज, मतलब ब्रांच चेंज नहीं, सॉरी, बहुत ज्यादा आईआईटी हो गया। कि हम लोग बैच चेंज कर सकते हैं। जून से एक बैच स्टार्ट होनी थी, तो हम्म। फिर मैंने थोड़े से कुछ मिनिमल फीस थी वो दे दी और अपनी बैच चेंज करा ली। फिर मैंने ओके। जून से रिस्टार्ट किया। और तब जब मैंने रिस्टार्ट किया तब मैंने बहुत मेहनत करी, क्योंकि मुझे पता था पिछली बार मैंने डे 1 से पढ़ाई नहीं करी थी तो सब ऊपर से जा रहा था। तो इस बार मैंने डे 1 से पढ़ना स्टार्ट किया। सब सही जा रहा था, पर फिर मतलब टेस्ट में फिर भी ठीक ठाक ही नंबर आ रहे थे, उतने ज्यादा नहीं आ रहे थे। हम्म। पर फिर तब तक मेरा मोटिवेशन काफी ज्यादा आ चुका था कि अभी यही करना है। तो फिर दिवाली के टाइम पे मैं सिर्फ 2 दिन के लिए घर गई थी, मुझे याद है। ओके। और मैंने बहुत ज्यादा पढ़ाई करी थी। दिवाली 7 दिन की छुट्टी होती है, 5 दिन में पूरे हॉस्टल में सिर्फ 2 लड़कियां थी 50 में से, और उसमें से एक मैं थी, और मैंने बहुत ज्यादा पढ़ाई करी। और फिर मैंने टेस्ट दिया और टेस्ट में मेरे फिजिक्स में निगेटिव में नंबर आए थे। एक वो बहुत ज्यादा गंदा था, जो ये एडवांस का ही टेस्ट था। ओके। और फिर उसके बाद मेरा बहुत बहुत गंदा ब्रेकडाउन हुआ था, बहुत ज्यादा। पर फिर मैंने तब यही किया था, मैं अपने फैकल्टीज से ना बहुत ज्यादा ऐसे उनसे शेयर कर देती थी जो भी है। मतलब बहुत, मैं जब भी डिमोटिवेटेड फील करती थी मैं अपने आइलैंड में जाती थी। वहाँ डाउट सेक्शन, मतलब वहां पे कुछ फैकल्टी बैठी होती थी हमेशा, तो किन्हीं के भी पास जाके मैं ऐसे रोना स्टार्ट कर देती थी अपना, कि सर मेरे से नहीं हो रहा, मैंने इतनी मेहनत करी थी, मेरे नहीं आए नंबर। तो फिर वो लोग ऐसे मोटिवेट करते थे और उससे हो जाता था, मेरा काम चल जाता था मतलब। क्योंकि वही है, वो तो मतलब हर साल ही बच्चों को देखते हैं, उनको पता है कि कब ब्रेक डाउन आता है, कब क्या बोलना होता है। हम्म। और वो ऐसे कुछ एक आधी लाइन बोल देते थे और फिर मैं वो एक लाइन पकड़ के फिर मेरा हो जाता था, कम से कम फिर 3-4 दिन तक तो मेरा अच्छा चलता था। फिर मेरे को वापस मोटिवेशन की जरूरत पड़ती, फिर मैं वापस किसी फैकल्टी के पास चले जाती थी, ऐसा। ओके। लाइक या ऐसे कभी मोमेंट रहा कि मॉक्स में एज एक्सपेक्टेड मार्क्स नहीं आए या कुछ खराब मार्क्स आए, तो उसको कैसे आप हैंडल करते थे? लाइक हर स्टूडेंट के जेई प्रेपरेशन के फेज में मॉक्स में कई के स्टूडेंट्स ने फेस किया था। वो आईआईटीज आज टॉप आईआईटीज में, बट उनके मॉक्स में नंबर कई बार अच्छे नहीं आते थे। हाँ, हम्म। तो मॉक्स मतलब कैसे नंबर बढ़ाए थे उसके बाद ऐसे नहीं, लाइक उसमें जब कम आप, बैक कैसे किया था? हाँ हाँ, करेक्ट, उसको एनालाइज कम कैसे बैक करते तो थे और उसको मेरे तो बहुत ज्यादा ये वाला था कि अगर मेरे किसी टेस्ट में नंबर कम आ जाते थे तो मैं खुद को बहुत ज्यादा ये बोलती थी कि मतलब तू इतना पढ़ रही है, फिर भी तेरे इतने नंबर आ रहे हैं, सोच तू अगर इस पॉइंट पे पढ़ना छोड़ दे, फिर तो तू कहाँ ही होगी और क्या वो हाल तेरे से देखा जाएगा।
फिर ओके। मैं ये सोच के थोड़ा और पढ़ लेती थी, या उतना ही पढ़ती थी, पर मतलब एक आधे दिन तो लक खराब होता था, हम्म। तभी टेस्ट में बहुत ज्यादा कम नंबर आ जाते थे। वरना अगर जितना मैं पढ़ रही थी, अगर कंसिस्टेंटली उतना भी पढ़ो तो ठीक ठाक नंबर आ जाते थे। ओके। हम्म। ओके, लाइक उस टाइम, अभी इन 2 साल में, आप अभी थर्ड ईयर आपने जस्ट स्टार्ट होने वाला है आपका, 2 साल में कुछ ऐसा बड़ा हाँ। सेक्रीफाइस लगा हो आपको जो मैंने जेई, चलो जेई मेन में आपने बताया मैंने बहुत सेक्रीफाइस किए थे जब आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे थे, उससे भी कोई बड़ा हम्म। सेक्रीफाइस हुआ आईआईटी में आके, अगर आपको ऐसा कोई इंस्टेंस हो? नहीं, आईआईटी में आके तो कोई सैक्रिफाइस ऐसे नहीं हुआ। ओके। एक शायद घर का हो सकता था, पर वो तो मैंने 10th के बाद ही छोड़ना पड़ गया था। ओके। कुछ भी ऐसा। ओके। ओके। और उल्टा आईआईटी ने तो बहुत अच्छा ही किया है मेरे साथ, जो भी किया। लाइक जेई की वजह से जो मेरी मेंटल हेल्थ जितनी हम्म। खराब हुई थी, वो सब अभी काफी रिकवर हो चुकी है, काफी उस जोन रिकवर। से काफी बाहर आ चुकी है, और बहुत सही है। ना अब आपको लगता होगा वो सब वर्थ इट था आईआईटी दिल्ली में आके जितने। तो डेफिनेटली वर्थ इट था। हम्म। लाइक मतलब, हाँ वही था। क्या एक बार अपना पूरा 100% देख के देख ही लो ना, मतलब हम्म। क्या मिलेगा, कहाँ तक जा सकते हो। ठीक है जाओ। और मेहनत करने पे मिल ही जाता है, मतलब मैं तो इतना ही बोलूंगी। लाइक जब जे आप अगर आप शेयर करना चाहेंगे जेई मेन और जेई एडवांस में आपकी परसेंटाइल या रैंक कितने थे? जेई मेंस में मेरा ऐसा था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा वो, मैंने 2024 में दिया था, तो ओके। 27 शिफ्ट 1 वाला, अगर आपको याद हो कि हम्म। कुछ हो गया था एनटीए हम्म। की तरफ से शायद। तो फिर उसमें मेरे नंबर काफी अच्छे बने थे, और मैं बहुत ज्यादा ऐसे एक्साइटेड थी कि अब तो 99 परसेंटाइल आने वाली है सब। और मेरी कोचिंग में ऐसा भी था कि जिनके फर्स्ट अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल आ जाती है, उनको ऐसे जेई एडवांस की प्रिपरेशन तभी से अलग से स्टार्ट करा देते थे। तो ओके। मेरे को वो करना ही था, और मेरा वो था कि मतलब एक बार 99 परसेंटाइल आ जाएगा तो एनआईटी फिक्स हो जाएगा, फिर जेई पे अच्छे से फोकस कर सकता है एडवांस पे। पर फिर वो हुआ, मैं पूरा मतलब एकदम बहुत ज्यादा 100% श्योरिटी पे कि 99 परसेंटाइल आ रहे हैं मेरे। और जब रिजल्ट आया तो 98 भी नहीं, 97.98 ऐसा कुछ था। ओके। तो फिर तब भी ऐसे बहुत ज्यादा बुरा लगा था। पर ठीक है। जे हाँ, पर फिर वही था कि जेई मेन सेकेंड अटेम्प्ट के लिए और मेहनत करनी पड़ी, उसमें टाइम देना पड़ा। तो तब ऐसे नाइन हाँ, तब 99.21 परसेंटाइल आए थे पढ़ने के बाद। ओके। पर फिर जेई एडवांस के लिए कम टाइम बचा था, तो मतलब एक ही महीना बचता है उसके बाद, तो उसके हम्म। लिए अच्छे से तो नहीं पढ़ पाया। ओके, लाइक जेई एडवांस में आपकी रैंक कितनी थी? आई वुड प्रेफर। ओके। ओके, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल देन इट्स ओके। तो अभी आपने ड्रॉप लिया था जब आप बता रहे थे कि मैंने नहीं, ड्रॉप नहीं लिया था। लाइक जनवरी सेशन और ओके, अप्रैल सेकंड सेशन, सेकंड, ओके। वैसे फर्स्ट ओके। अटेम्प्ट से। ओके, सेकंड अटेम्प्ट में, ओके। ग्रेट, लाइक आप मैनेज कैसे करते थे अपने ट्वेल्थ की स्टडीज को विद जेई? क्योंकि दोनों का आई नो कुछ लेवल तक सिलेबस सेम होता है, बट मैनेज हम्म। करना इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि लेवल आपका इंक्रीज हो जाता है जेई में। या हाँ, तो मतलब जेई में क्योंकि आप एडवांस चीजें तो ऑलरेडी पढ़ ही रहे हो, बस आपको ना आंसर लिखना नहीं आता। जेई में आप मेनली सॉल्व कर रहे होते हो, बोर्ड्स में आपको लिखना पड़ता है, थ्योरी हम्म। लिखनी पड़ती है। हम्म। तो वो थोड़ा, उसमें थोड़ी दिक्कत आती है। पर हमारी कोचिंग में मतलब बोर्ड से एक महीने पहले छुट्टी मिल जाती है, मतलब कोचिंग से पूरे फ्री हो जाते हैं, तो उस एक ओके। महीने में अच्छे से प्रिपेयर किया था। उसके अलावा वो कोचिंग में खुद से भी ऐसे ही क्लासेस स्टार्ट हो गई थी जब जेई का सिलेबस खत्म हो गया था तब, तो वहां से पढ़ के हो गया था। ओके, लाइक जब आपने एग्जाम दिया जेई का, एग्जाम हॉल से बाहर निकलने के बाद कुछ ऐसे फीलिंग थी कि हाँ मैं फोड़ दूंगी इस बार तो? जब आपने बताया कि मुझे लग रहा था 99 परसेंटाइल आ ही जाएंगे, तो एग्जाम हॉल से निकलने के बाद भी वैसे ही मोटिवेशन था कि आएंगे, अब तो मुझे इतना भरोसा है अपने ऊपर? मतलब सेकंड। मैं तो बहुत ही खुश थी जब मेरा वो वाला पेपर गया था। मेरा ओके। 99.5 आ रहा है अब तक, तो यही तो चाहिए था। ओके। पर फिर वही चीजें जैसे एक्सपेक्ट करते हैं वैसे नहीं जाती है काफी बार। पर हम्म। ठीक था, मतलब वही मैंने कहा कि मेरा रिजल्ट से थोड़ा डिटैचमेंट हो ही गया था 2 साल तक कि मतलब ओके। बहुत ज्यादा ही हो गया था कि ठीक है, खुश रहना इम्पोर्टेंट है, कोई नहीं रिजल्ट का क्या है। ओके, कोई बैकअप प्लान था आपके पास, इफ आपने सोचा हो कि जेई नहीं होगा? क्योंकि काफी स्टूडेंट्स ने एक गोल बनाया होता है जेई या फिर
आईआईटी या फिर कुछ नहीं, या फिर जेई या फिर कुछ नहीं? बिकॉज कई स्टूडेंट्स दे आर सीइंग आईआईटी एंड नॉन आईआईटी, दे डिडंट से बिट्स पिलानी, थापर एंड डिफरेंट डिफरेंट टॉप टीयर वन कॉलेजेस, दे से आईआईटी एंड नॉन आईआईटी, या तो आईआईटी होगा अदरवाइज दूसरा होगा। उन्होंने दो कैटेगरीज में हाँ कॉलेजेस को बांटा हुआ हाँ, मेरा भी सेम ही था, या तो है। आईआईटी या नॉन आईआईटी, मतलब उसके अलावा क्या ही। जे मेंस की परसेंटाइल से फिर जो भी कॉलेज मिल रहा होता भाई, बिट्स वगैरह नहीं दिया था मैंने कोई ऐसा एक्सटर्नल एग्जाम। ओके, लाइक बैकअप प्लान कोई नहीं था, सिर्फ आपने जेई पे फोकस किया। हाँ, बस मतलब एक स्टेट कॉलेज का एग्जाम दे दिया था, एमएसटी सीईटी पर। ओके, एमएससी सीईटी, ओके। हाँ ठीक था। ओके ओके, लाइक जब रैंक आपने देखी तो क्या मोमेंट था? आपके साथ कौन था? आपके पेरेंट्स थे? लाइक आर दे हैप्पी व्हेन आफ्टर सीइंग द रैंक? जेई एडवांस की जब रैंक आई थी, हम्म। तो तब मेरे मेरे वक्त ये भी था, जेई एडवांस का भी पेपर थोड़ा इजी आया था मेरा। ओके तो फिर कट ऑफ बहुत ऊपर गई थी, 108 थी। ओके पर उसमें भी फिर क्योंकि पेपर इजी आया था, मेरा थोड़ा अच्छा गया था, तो ओके। फिर मुझे लगा कि बहुत अच्छी रैंक आ जाएगी। पर शायद ऐसा कुछ भी नहीं था, मतलब ठीक ही था, मैं सेटिस्फाइड थी अपने रिजल्ट से। एक्चुअली ओके मैंने लास्ट के एक महीने में बहुत, थोड़ा मेरा लास्ट का एक महीना जो था जी एडवांस के पहले, वो थोड़ा बहुत ज्यादा गंदा था, मैंने बहुत कम पढ़ाई करी थी। तो मैं ओके। एक्सपेक्ट कर रही थी कि मेरा आईआईटी तो नहीं होगा। पर फिर रिजल्ट के बाद मतलब ऐसा था कि एटलीस्ट आईआईटी में एडमिशन तो हो ही जाएगा, इतने हम्म मार्क्स तो बन गए तो ठीक है। पेरेंट्स का, हाँ, ये एक इंसिडेंट मैं बताना चाहूंगी, मेरे पेरेंट्स काफी ज्यादा खुश थे, क्योंकि ऐसा हुआ था कि आंसर शीट आई थी, और मेरे पापा ने, मतलब हमारे घर में सब लोग बैठे, मैं, मेरी दीदी और मेरे पापा, और हम ऐसे आंसर चेक कर रहे हैं, और हमने आंसर की से आंसर मैच करने में कुछ तो गलती कर दी थी, ओके जिससे मतलब सारे आंसर्स गलत गलत गलत। और फिर ऐसे घर में एकदम ऐसे सन्नाटा सा हो गया कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, 50 से कम, मतलब 50 से कम मार्क्स आ रहे थे। हो गया, अब मतलब अब तो कैसे होगा, 108 कट ऑफ क्या होगा। पर फिर पता नहीं क्या हुआ, 2-3 दिन बाद मेरे पापा को ऐसे लगा कि नहीं यार, कुछ तो गलत है यार, ऐसे इतने कम मार्क्स तो नहीं आ सकते। तो फिर हमने ना रीचेक किया, हमें पता चला कि वो तब आंसर की जो चेक करी थी वो गलत था। ओके। तो फिर हमने वापस रीचेक किया, तो तब थोड़े ऐसे ठीक ठाक नंबर बने, फिर हमें ऐसा हो गया कि यह सब तो आईआईटी मिल रहा है घर में, फिर सब वापस से खुश हो गए। और फिर हाँ, फाइनल रिजल्ट पे उतना कुछ ये नहीं था, क्योंकि मार्क्स तो पहले से पता ही थे, तो हम्म। एक्सपेक्टेड जो था वही था। लाइक जेई मेन की जो परसेंटाइल थी वो एक्सपेक्टेड, आपने कहा नहीं आई, बट जेई एडवांस की रैंक एक्सपेक्टेड थी या फिर नहीं थी? लाइक आपको कुछ शॉक लगा देख के? एक्सपेक्ट हम्म। एक्सपेक्टेड मतलब आ, जिस हिसाब से मैंने प्रिपरेशन करी थी उस हिसाब से तो मैं मान के चल रही थी कि मेरा नहीं होगा। ओके तो क्योंकि एटलीस्ट मेरा आईआईटी में एडमिशन भी हो रहा था, मैं उससे भी बहुत ज्यादा खुश थी, और मतलब शॉक्ड ही थी कि थोड़ा सा, कि मैंने तो पढ़ाई भी नहीं करी थी लास्ट के एक महीने में, तो कैसे हो गया। पर मैंने पूरे 2 साल बहुत ज्यादा करी थी, ऐसा नहीं था कि नहीं पढ़ने से हो जाता है। ओके हाँ, पर तब थोड़ा कम पढ़ा था, तो मेरे को लगा था कि अब तो पूरी मेहनत वेस्ट हो गई, पर ठीक है, एंड में हो गया था। लाइक मोर देन एक्सपेक्टेड थी रैंक आपके अकॉर्डिंग? मोर देन मतलब एग्जाम लास्ट ईयर उस मार्क्स पे जितनी रैंक आई थी उससे तो काफी कम थी, क्योंकि ओके। मार्क्स बहुत ऊपर चले गए थे, हम्म। तो उस हिसाब से कम थे। पर पेपर देने से पहले के जो एक्सपेक्टेशन थे उससे तो काफी ज्यादा थे। ओके ओके, लाइक आपके रैंक पर आपको और कोई आईआईटी ऑफर हो रहा था? लाइक टॉप आईआईटीज में से, जैसे आपने बताया आईआईटी दिल्ली में लोअर ब्रांच मिल रही थी, बट और कोई आईआईटी था जिसमें लोअर ब्रांच और मिल रही थी आपको? हाँ, मतलब आईआईटी बॉम्बे में भी मिल रहा, मटेरियल साइंस मिल रहा था आई गेस, या ओके। ऐसे ही कुछ बहुत लोअर ब्रांच। हम्म। और रुड़की में मेरे को केमिकल मिल रहा था, जो बहुत क्लोज था, मतलब मेरा 4th राउंड तक रुड़की केमिकल ही था। मेरी ओके। वहाँ के ऐसे सीनियर से भी बात होगी, मैं वहाँ के फ्रेशर्स ग्रुप में भी ज्वाइन कर लिया, सब हो गया। पर फिर लास्ट राउंड में मेरा चेंज हो गया था और आईआईटी दिल्ली मिल गया था, जो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड ही था, क्योंकि हम्म। हाँ, मतलब ऐसे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लास्ट राउंड में चेंज हो जाएगा। ओके, लाइक काफी जो स्टूडेंट्स हैं वो ड्रॉप लेते हैं फॉर बेटर ब्रांच एंड फॉर बेटर आईआईटीज, जब काफी लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें दोनों मिल जाए। तो आपने कभी सोचा था कि मैं ड्रॉप लूं फॉर बेटर रैंक ब्रांच के लिए? कभी सोचा था?
नहीं मतलब ड्रॉप तो वॉज नेवर ऑप्शन फॉर मी, कभी भी नहीं। ओके। मतलब अगर मेरा आईआईटी नहीं होता, मेरे 90 परसेंटाइल भी नहीं आ रहे होते जी में इसमें, तो भी मैं ड्रॉप नहीं लेती, मैं कंटिन्यू करती इंजीनियरिंग। लाइक कोई स्पेसिफिक रीजन था ड्रॉप लेने का, मतलब लाइक आप नेगेटिव क्यों लेकर आपने सोचा कि कॉन्फिडेंस, फैमिली ने कहा था ड्रॉप नहीं लेना, या फिर थक गई थी कि ड्रॉप तो नहीं लूंगी दोबारा, मैं इतना दोबारा से उतना टाइम नहीं दे सकती स्टडी में? हाँ मतलब दोबारा इतना ज्यादा इन्वेस्ट तो नहीं कर सकती मैं ओके। खुद को इस चीज में, मतलब होगा ही नहीं मेरे से 2 साल के बाद ये सब तो। ओके। और उसके अलावा भी मतलब वही था, फैकल्टीज ने भी थोड़ा सा ऐसे डरा रखा था कि मतलब नहीं लो ड्रॉप, 1 साल कर लो, 2 साल में जितनी मेहनत कर सकते हो। ओके। मतलब वही है ना, आप 1 साल तक के जेई एडवांस के लिए जितनी मेहनत करते हो शायद उतना अगर आप कॉलेज में कर लो तो शायद आप बेटर प्लेसमेंट क्रैक कर सको। और हम्म। मोस्टली तो लोगों को आईटी इसीलिए। तो श्रेया, लाइक सीधा एक क्वेश्चन, एनर्जी चूज किया आपने रैंक के, लाइक आपने बताया कि मुझे आईआईटी दिल्ली चाहिए था इसलिए मैंने लोअर ब्रांच ली, तो कुछ इंटरेस्ट अभी तक आपको बन रहा है इसमें? हाँ मतलब इंटरेस्ट तो, काफी इंटरेस्टिंग ब्रांच है वैसे। ओके। ओके। और जेन्युइनली मतलब बहुत ज्यादा ऐसी चीज है जिसकी अवेयरनेस होनी चाहिए। ओके। मतलब हम इंडिया में सैडली हमें उतना नहीं पता है कि एनर्जी कितनी इम्पोर्टेंट है। ओके। पर हाँ भाई, काफी ज्यादा डेवलपमेंट की जरूरत है और कंट्री पे उस चीज पे फोकस कर ही रहा है, गवर्नमेंट भी काफी ज्यादा प्लान्स बना रही है कि हम्म। हम उसको आगे बढ़ा पाए। लाइक चॉइस फिल करते वक्त आपको नॉलेज थी इस ब्रांच के बारे में प्रॉपर, या फिर आपने आईआईटी दिल्ली देखा, ब्रांच देखी और कर दिया, बाद में आपने देखा कि अच्छा ये ब्रांच ही करती है? नहीं मतलब उस टाइम पे तो ऐसे बहुत ज्यादा कोई आइडिया नहीं था, बस हम्म। नाम से ही थोड़ा सा हम्म। लगा कि ठीक है, ठीक ही ब्रांच लग रही है, तो फिर ले लिया। ओके। लाइक अभी कोई आपसे पूछता है कि ये ब्रांच क्या करती है, तो आप उनको वन लाइन में क्या समझाते हो कि ये ब्रांच क्या करती है? क्योंकि काफी सारे आपके चाहे रिलेटिव हो गए, फ्रेंड्स हो गए जो आईआईटी में नहीं है, वो आपसे पूछते होंगे लाइक एनर्जी साइंस इज बेसिकली व्हाट, क्या करते क्या हो आप, उसमें पढ़ते क्या हो? करेक्ट। एनर्जी साइंस में बेसिकली हमें रिव्यू मतलब ऐसे ओवरव्यू देते हैं सारी चीजों का कि सोलार एनर्जी कैसे काम करती है, कैसे बनती है, पावर प्लांट्स कैसे वर्क करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है, ओके। ईवीज वगैरह सब जो, मतलब रिन्यूएबल एनर्जीज पे ज्यादा फोकस्ड है क्योंकि दैट ओके। इज द नीड ऑफ आवर। लाइक ये ब्रांच आई रिसर्च की 2021 में ये ब्रांच एस्टेब्लिश हुई थी, करेक्ट? तो उससे पहले हाँ आपने जी। अपने हाँ। लाइक बैचमेट्स या सीनियर से किसी से लाइक पूछा था, रोड मैप लिया था कि कैसा फील होता है पियोनर होने का, या फिर कुछ भी? अम, ऐसे तो मतलब ज्यादा नहीं पूछा था, ओके। क्योंकि वही था कि लास्ट राउंड में मिला था मेरे को तो हम्म। उसके पहले तक तो उतना कुछ था नहीं। अम पर हाँ वो तो था कि ये जो ब्रांच है, जब मैंने एडमिशन लिया था तब इसकी एक भी या शायद एक बैच पास आउट हो चुकी थी, एक ही ओके। बैच पास आउट हुई थी। ओके। तो फिर उतना प्लेसमेंट का आइडिया नहीं लगा था, तो वो थोड़ा सा ऐसे रिस्क तो लगा था, पर मतलब ठीक था कि फिर भी इस मतलब कट ऑफ वगैरह देख के लगा कि सब लोग दे रहे हैं तो कुछ तो अच्छा होगा इसमें, तो फिर ओके। लाइक कभी फोमो हुआ? आप आई नो आपके फ्रेंड्स होंगे जो जिन्होंने सीएससी लिया होगा, है ना? तो कभी फोमो हुआ कि शायद हाँ। मैं भी ले लेती? कोडिंग में कभी आपको लगा कि इंटरेस्ट मुझे बन सकता था बेटर देन दिस ब्रांच? क्योंकि सब उसी तरफ आ, भागते हैं, जिसको भी देखो बीटेक करनी है, सीएससी चाहिए। करेक्ट। हाँ। यस। तो फोमो तो ऐसे नहीं होता है कभी भी। प्लस अगर मैं बताऊँ तो अभी मैं जब इंटर्नशिप की तैयारी कर रही हूँ तो फिर मैं सॉफ्टवेयर रोल्स के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। और हाँ मतलब ठीक है, मुझे लगता है सीएस ना होना ठीक ही है, क्योंकि उसमें बहुत ही ज्यादा टॉपर लोग होते हैं, तो फिर पता नहीं उसमें वही वापस जेई वाला गंदा वाला कंपटीशन आ जाता, फिर बहुत ज्यादा मेंटल हेल्थ खराब हो जाती। तो मुझे लगता है लोअर ब्रांच ठीक ही है, मतलब शायद ये भी हो सकता है मुझे नहीं मिल रही इसलिए मैं बोल रही हूँ या डिफेंड कर रही हूँ। ओके। पर मतलब रिग्रेट तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं है कि मैं इसमें क्यों हूँ, या फिर इसकी वजह से मैं, ये भी नहीं है कि मैं सीएस वाली जॉब्स या प्लेसमेंट या वो चीज नहीं कर पा रही हूँ। अभी भी ऑप्शन होता है एमटेक में, फिर भी सीएससी में कर सकती हूँ अगर मेरा सच में इंटरेस्ट है तो।
पर ओके। अगर मेरे को क्लियरिटी नहीं है कि लाइफ में करना क्या है, फिर तो ऐसे यू कोई नो फायदा ही नहीं है। आई हैव नोटिस्ड कि अभी जब से एआई ने इम्पेक्ट किया है, तब से हम्म। लाइक लोग डिफरेंट ब्रांचेस को कंसिडर कर रहे हैं रेदर देन सीएससी, बिकॉज सॉफ्टवेयर डेवलपर्स का काम आजकल क्लॉड, चैट जीपीटी ये काफी इजीली कर देते हैं। ऐप डेवलप करना हाँ। जो सीएससी का एक हम्म। स्टूडेंट करता था, करेक्ट, कोडिंग हम्म। करना, आई थिंक इट इज रिप्लेसेबल राइट नाउ। आपको क्या लगता है कि अभी तक आपके ब्रांच में या फिर आपने अपने कैंपस में देखा हो एआई ने कुछ इम्पैक्ट दिया है अब तक? मतलब अब तक तो कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं आया है एआई का, ओके। ओके। प्लेसमेंट स्टैट्स वगैरह अगर देखे तो। हम्म। उसके अलावा मतलब लाइफ थोड़ी इजी हुई है, असाइनमेंट्स इजीली बन जाते हैं। ओके। और मतलब नई जॉब्स क्रिएट भी हुई है, मतलब हम्म। लास्ट ईयर तो काफी सारे एआई एमएल रोल्स, डाटा एनालिस्ट रोल्स बड़े थे, काफी सारे आए थे। ओके। हम सीएसई में भी मतलब ये तो नहीं है कि अगर आप कोर सीएसई में जॉब कर रहे हो तो आप मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपर भी जो है वो भी एआई का यूज कर ही रहा होगा और उससे अपना हम्म। काम बेटर ही कर रहा है। तो लाइक जो 3 to 4 सॉफ्टवेयर डेवलपर्स करते थे 7 डेज में, 8 डेज में, वो अब सिंगल एक ही कर लेता है विद हेल्प ऑफ एआई। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग हाँ, कि उससे इम्पैक्ट आर यू थिंक कि आया है? अब तक तो नहीं आया है। ओके। और मतलब आई गेस मैं प्रिडिक्ट भी नहीं कर पाऊंगी कि आएगा या नहीं, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा बड़ी डिबेट है। ओके। um, या लाइक मतलब देखते फ्यूचर में क्या होता है, पर अभी के लिए तो आई डोंट थिंक सो कि एटलीस्ट 1-2 साल तक तो कुछ इम्पैक्ट आएगा उसका। लाइक एआई ओरिएंटेशन ओरिएंटेशन को देखते हुए कोई कोर्स चेंज हुआ या कोई कोर्स ऐड हुआ आपके स्टडी में कि ये तो होना ही चाहिए जो प्रीवियसली नहीं थे या फिर नहीं पढ़ा रहे थे पहले? मतलब मुझे ये नहीं पता कि वो अभी ऐड हुआ है या नहीं, पर ओके। थोड़ा सा ऐसे एमएल फोकस तो हुआ है। और आईआईटी में अभी एक एआई डिपार्टमेंट या एआई स्कूल भी है कोई ओके। हमारे कॉलेज में। पर क्योंकि हमारे उसके कोर्सेस नहीं है तो मुझे उतना आइडिया नहीं है। पर हाँ, लाइक कॉलेज भी अडाप्ट कर रहा है और हमारा कॉलेज बहुत ज्यादा ऐसे ओपन है इन चीजों को लेके। ओके। इन द सेंस कि मतलब हमारा जो डिपार्टमेंट है वो भी जब भी कोई सेमेस्टर खत्म होता है वो रिव्यूज लेते हैं, बहुत अच्छे से लेते हैं। और फिर वो अगले सेमेस्टर में ट्राई करते हैं उन पे वर्क करने का, और स्टूडेंट्स के रिव्यूज के हिसाब से वो कोर्सेस चेंज भी करता है थोड़े बहुत, ताकि मतलब वो लोग भी रेलेवेंट रह सके, कोर्सेस रेलेवेंट रहे। ओके। लाइक आपके लाइक आईआईटी दिल्ली में अभी तक ब्रांच चेंज का ऑप्शन तो शायद है ना अवेलेबल? हाँ, आई गेस अभी भी है, और अभी तो शायद फर्स्ट सेमेस्टर के बाद कर दिया है ऐसा कुछ। ओके, लाइक आपने कभी कंसिडर नहीं किया ब्रांच चेंज करने का फॉर? मैंने किया था। ओके। हाँ, ओके। मतलब एक रीजन ये भी था आईआईटी दिल्ली रहने का, और आईआईटी बॉम्बे में और आईआईटी दिल्ली में। ये आईआईटी दिल्ली में ब्रांच चेंज है तो फिर शायद कुछ हो जाए, दो हो नहीं पाया पर ठीक है। ओके। और ये तो बहुत बड़ा फैक्टर था काफी लोगों का मेरे टाइम पे आईआईटी दिल्ली लेने का। उस टाइम पे अगर आप कट ऑफ भी देखोगे तो थोड़ा आईआईटी दिल्ली का लोअर गया था आईआईटी बॉम्बे से, जबकि हर साल उल्टा होता था क्योंकि आईआईटी बॉम्बे ने उसी साल ब्रांच चेंज बंद कर दिया था। और सबको तो उम्मीद होती है कि इतने साल पढ़ लिया, एक साल और पढ़ के सीएससी में चले जाएंगे ऐसे। ओके, लाइक आपको कुछ एलिजिबिलिटी होती है ब्रांच चेंज की कि ऐसा ही होना चाहिए तभी ब्रांच हाँ चेंज? हाँ, ओके। उसकी एलिजिबिलिटी ये होती है, एक तो सीजी बहुत ज्यादा मैटर करती है। ओके। सीजी 9+ चाहिए होता है, मतलब 9 से भी था 9। सीएससी के लिए शायद 9.5, 9.4 ऐसे कुछ होता है। ओके। और ऐसे ही लोअर ब्रांच के लिए नीचे 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 नीचे। ओके। अम उसके अलावा भी थोड़े से रूल्स होते हैं, पर वो मतलब वो ऐसा होता है कि जो भी करंट ब्रांच, मतलब जो भी आपकी करंट ब्रांच है अगर आप उससे जाते हो तो हम्म। उसकी स्ट्रेंथ 10% से कम नहीं होनी चाहिए। ओके। और जो जिस ब्रांच में आप जा रहे हो उसकी 10% से ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए। ओके। तो तभी आप एलिजिबल होंगे। ओके, तभी एलिजिबल हो गया। ओके, लाइक आपका ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं हुआ था, दैट्स व्हाई कुछ इशू है। ओके। मेरा तो सीजी वाला ही नहीं हुआ था ओके। वैसे तो, मतलब बहुत ज्यादा हाई सीजी होती है, 9 9+ तो। ओके। लाइक आपने कभी तक कोई एक्टिविटी या कुछ जो प्रोजेक्ट्स होते हैं एनर्जी के, जो आपने सोचा हो कि ये सीएससी वाले तो कभी सीख ही नहीं पाएंगे बिकॉज मैंने ये ब्रांच चूज किया है, दैट्स व्हाई मुझे ये मौका मिला ये सीखने का या फिर इसको इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने का? हाँ मतलब आई गेस लैब्स जो होते हैं एनर्जी की,
या कोई भी थोड़ी सी कोर ब्रांच की जो होती है, उसमें थोड़ा सा फिजिकल वर्क ज्यादा रहता है, मतलब फिजिकली हम प्रेजेंट होते हैं, चीजें अपने हाथों से कर रहे होते हैं, तो वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगती है फिर भी। पर सीएससी में मतलब उनकी लैब्स भी वैसी होती है कंप्यूटर वाली, उसमें भी उनको कोड लिखने होता है, तो शायद वो इससे उनका भी ऐसे थोड़ा दिमाग खराब ही हो जाता होगा कि मतलब कितना ही कंप्यूटर या स्क्रीन देखे और कितना ही दिमाग चलाए। करेक्ट। और प्लस लैब्स में ऐसे फ्रेंडशिप्स भी थोड़ी ज्यादा अच्छी होती है, लैब्स में ही सबसे ज्यादा फ्रेंड्स बनते हैं या बातें होती है, तो वो भी एक फैक्टर है। पर मतलब ठीक है। ओके। लाइक कुछ ऐसा कुछ रिमेम्बर हो, लाइक फर्स्ट ईयर के बाद, लाइक ये फर्स्ट ईयर में सबसे ज्यादा शॉक क्या लगा आईआईटी लाइफ में आके, लाइक जो एक्सपेक्ट नहीं किया था बट आईआईटी में एंटर करके सबसे ज्यादा शॉक लगा हो कि फर्स्ट ईयर में ही पता चल गया हो कि अच्छा ऐसा भी होता है यहाँ पर। शौक तो मतलब वही था कि ऐसा नहीं होता है कि आईआईटी में आ गए तो प्लेसमेंट हो ही जाएगी, पढ़ना पड़ता है। ओके। और इससे बड़ा शौक तो ऐसे um, मतलब थोड़ा दिल्ली का वेदर बहुत खराब था, वो थोड़ा अडाप्ट करना मुश्किल था। पर कॉलेज का तो कोई ऐसे शौक नहीं था। ओके। लाइक आप किसी क्लब या कमेटी के पार्ट थे सोसाइटी के, या फिर मैंने रिसर्च करके देखा था कि रेंडेसवर्स या ट्रस्ट करके सोसाइटीज हैं, क्लब्स हैं, लाइक। हाँ मतलब रॉन्डेवू जो होता है वो हमारा कल्चरल फेस्ट होता है, और फेस्ट है जो हमारा टेक्निकल फेस्ट होता है। ओके। इनमें बहुत ज्यादा फन होता है, मतलब टेक्निकल फेस्ट में तो थोड़ी ज्यादा टेक्निकल चीजें होती है। मतलब जो रोबो वॉर्स वगैरह होते हैं, या अगर आपने वो रील देखी होगी आईआईटी बॉम्बे की, बहुत ज्यादा फेमस होती है कुछ वो डॉग वाली वगैरह ऐसे, डॉग वाली। रोबोट वाला, हाँ। तो मैंने फिर एक ही रील देखी थी जो फेमस हुई थी, गलगोटिया चाइनीज रोबोट, तो हाँ मतलब वैसे कुछ कुछ वैसा ही कुछ। ये सब ओके। होता है। हाँ। और फिर हाँ, रॉन्डेवू जो होता है वो कल्चरल फेस्ट होता है, उसमें बहुत ज्यादा मजा आता है। वो बहुत ओके। फन होता है, उसमें बहुत सारे ऐसे डिफरेंट एक्टिविटीज होती है, मतलब इंटर कॉलेज ड्रामा कंपटीशन, फैशन ओके। कंपटीशन, ऐसे बहुत सारे कॉम्पिटिशंस कराते हैं। प्लस ओके। प्रो नाइट्स होता है जिसमें सिंगर्स मतलब कॉन्सर्ट्स होते हैं। 4 दिन का फेस्ट होता है, उसमें से 3 दिन कॉन्सर्ट होता है। लास्ट ईयर शलमली आई थी, और सोनू निगम आया था शायद, मतलब मुझे ओके। बहुत ज्यादा याद नहीं है, पर ऐसे सिंगर्स आते हैं और बहुत ज्यादा फन होता है। हाँ। ओके, लाइक आप पार्ट थे किसी का, सोसाइटी का, क्लब का? हाँ हाँ मतलब जो फेस्ट वगैरह होता है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है, इन द सेंस कि उसकी जो पूरी मार्केटिंग होती है वो हम्म। स्टूडेंट्स करते हैं। ओके। सब मतलब आप अगर वो एक जगह है, मतलब आईआईटी में स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर करके, हम्म। वहां पे लोग पूरी पूरी रात बैठ के मेहनत करते हैं, कंपनीज को अप्रोच करते हैं, मेल लिखते हैं कि हमें स्पॉन्सर कर दीजिए, हमारे हम्म। इवेंट को स्पॉन्सर कर दीजिए, हमारे फेस्ट के लिए स्पॉन्सर कर दीजिए। बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, तब जाके बहुत अच्छा खासा अमाउंट मतलब बनता है। और मतलब ऑलमोस्ट पूरा क्रेडिट स्टूडेंट्स को ही जाता है उसके लिए, तो क्योंकि ओके। वही लोग सब देखते हैं। और बाकी जो सारे इवेंट्स होते हैं वो सब भी सब मतलब ऊपर से नहीं लेके पूरा नीचे तक स्टूडेंट्स ही ऑर्गेनाइज कराते हैं, मतलब लॉजिस्टिक्स वगैरह सब देखना, कॉलेजेस मतलब पार्टिसिपेशन के लिए मेल करना अनस्टॉप वगैरह पे, अप्लाई मतलब कॉम्पिटिशन्स रजिस्टर करना सब। मैंने एक फैशन इवेंट होता है, मैं 2 साल से उसमें काम कर रही हूँ, मतलब काम तो खैर मतलब आरडीवी जो होता है वो अक्टूबर में होता है, तो उसके 1-2 महीने पहले ही स्टार्ट होता है। ओके। तो पूरे साल तो नहीं रहता है, पर हाँ उसमें काम करने में बहुत मजा आता है, क्योंकि उसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट वगैरह भी बहुत ज्यादा होती है। ओके। लाइक आईआईटी फंडिंग, जैसे आपने बताया कि स्पॉन्सर्स ढूंढते थे, रीच आउट करते थे कंपनीज को, लाइक आईआईटी खुद स्पॉन्सर नहीं करता है, फंड नहीं करता है क्या इवेंट्स को? आईआईटी जितना मेरा नॉलेज है, हमारा कॉलेज तो शायद मतलब जो क्लब्स होते हैं कॉलेज उनको फंड्स देता है, ओके। पर जो ये फेस्ट होते हैं इसके लिए फंड्स नहीं मिलता है, इसके लिए स्पॉन्सर्स के थ्रू ही पैसे आते हैं, और ओके। उसी के थ्रू सब होता है। और स्पॉन्सर्स के थ्रू भी ऐसा नहीं कि बहुत कम बजट होता है, लाइक काफी ज्यादा बजट होता है। मतलब आप देखिए ना, 3 जब सिंगर को बुला रहे हैं तो उनकी फीस भी देनी है, तो वो करेक्ट। सब भी वो स्पॉन्सर से ही आ रहा है। और ये मतलब थोड़ा सा ऐसा एक्स्ट्रा करिकुलर टाइप हो गया, तो मतलब कॉलेज ज्यादा एकेडमिक्स वाली चीजों पे ही ज्यादा ओके। पैसे खर्च करना प्रेफर करते हैं। ओके।
अभी मैंने अभी लेटेस्टली देखा था कि कल्चरल फेस्ट जो आईआईटी दिल्ली में होते थे वो पहले ओपन टू ऑल थे, लाइक आप बाहर से भी हाँ। या इंटर आईआईटीज भी काफी स्टूडेंट्स आते थे। बट अभी वो सिर्फ हम्म। आईआईटी दिल्ली के लिए स्पेसिफिक हो गया है कि बाहर का कोई भी अलाउड नहीं होता। तो ये स्पेसिफिक रीजन हाँ, क्या था, वाई? कल्चरल फेस्ट मतलब अभी भी सबके लिए ओपन होता है, सब आ सकता है, पर बस जो प्रो नाइट वाली चीज होती है जिसमें कॉन्सर्ट्स होता है, ओके। उसमें सिर्फ आईआईटी दिल्ली के स्टूडेंट्स आ सकते हैं। क्योंकि अ, कुछ तो मतलब हुआ था, कोई तो एक साल था जब कोई बहुत बड़ा सिंगर रैपर आया था, रफ्तार या बादशाह कोई ऐसा। ओके। तो तब कुछ तो झगड़ा हो गया था जब ओपन टू ऑल था। तो ओके। उसके बाद कॉलेज ने सिक्योरिटी रीजंस को ध्यान में रखते हुए बाहर के लोगों को मतलब कॉन्सर्ट्स के लिए आने के लिए मना कर दिया। और फिर तब से अभी सिर्फ आईआईटी दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए होता है। और उसमें भी एक प्रोसेस होता है कि मतलब कॉन्सर्ट के पहले रजिस्टर करना पड़ता है, वहां जाके क्यूआर दिखाना पड़ता है, तब जाके एंट्री मिलेगी उसे। ओके। ओके, लाइक उसकी कोई फी पे करनी होती है या फिर फ्री होता है, फीस नहीं बट होती। आपको रजिस्टर करना होगा टू बुक हाँ योर बस। सीट? ओके। यस। ओके। ओके, ग्रेट ग्रेट। अभी इंटर आईआईटी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, लाइक उनमें कल्चरल कंपटीशन होते हैं, उसमें परफॉर्मेंस लो रहती है आईआईटी दिल्ली की कंपैरिजन टू आईआईटी बॉम्बे। मैंने काफी स्टूडेंट्स के रिव्यूज चेक किए थे, दे सेड कि कल्चरल हम्म। में थोड़ा सा पीछे हैं। कोई स्पेसिफिक हम्म। रीजन हो सकता है, लाइक आपको अगर नॉलेज हो इसके बारे में? मतलब मुझे ऐसे पता तो नहीं है कि आईआईटी दिल्ली पीछे है कल्चरल वगैरह में। बिकॉज आईआईटी दिल्ली पर कहीं पर काफी ज्यादा रैंकिंग्स में आईआईटी बॉम्बे से अबव है, बट कल्चरल में हम्म, आई एम शॉक की दे सेड कि वो थोड़ा सा पीछे है। हम आई गेस रैंकिंग तो बहुत ज्यादा रिसर्च वगैरह पे मैटर करती है। करेक्ट। और कल्चरल एक्टिविटीज जो होती है उनमें ना मेजरली सिर्फ बीटेक वाले लोग पार्टिसिपेट करते हैं मेजरली। ओके। एमटेक पीएचडी वालों के पास शायद इतना टाइम नहीं बचता है या वो नहीं कर पाते उतना कंट्रीब्यूट। वो एक फैक्टर है, जबकि रिसर्च में तो ऑलमोस्ट सभी कर रहे होते हैं। तो फिर अ, मतलब एकेडमिक्स में ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, कल्चरल में कम लोग काम कर रहे हैं, तो शायद वो एक रीजन हो सकता है। ओके। हम्म। अभी तक का आपके, लाइक आपने अभी 4 सेमेस्टर्स कवर कर लिए, तो अभी तक का वो टफेस्ट सेमेस्टर्स लगाओ आपको कि ये सेमेस्टर एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि इतना टफ हो सकता था। um, ऐसे टफ तो बहुत ज्यादा टफ तो ऐसे नहीं था कोई भी सेमेस्टर। हाँ, ओके। पर एक सेमेस्टर ऐसा था जिसमें बहुत ज्यादा पढ़ाई करी थी और लगा था कि मतलब अच्छे नंबर आ जाएंगे, पर काफी कम नंबर आए थे उससे। ओके। पर ठीक था, और शायद कॉलेज में आने के बाद एकेडमिक्स पे थोड़ा सा कम ही फोकस हो जाता है, बाकी चीजों करेक्ट। में थोड़ा ज्यादा एंगेज हो जाता है। लाइक हॉस्टल्स, फ्रेंडशिप, फेस्ट, लाइक एकेडमिक्स के अलावा यहाँ पर लाइफ आपके हिसाब से कैसी है? कि एकेडमिक्स को साइड रख दीजिए, आप स्टडी को साइड रख दीजिए, उसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं वो कैसे यहाँ पर परफॉर्म करते हैं या फिर कैसे लाइफ को एंजॉय करते हैं? एकेडमिक्स के अलावा मैं मुझे लगता है कि लाइक आईआईटी दिल्ली ओवरऑल बहुत अच्छी जगह है, इन द सेंस ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट, फ्रेंडशिप्स और लाइक सारी चीजें, एकेडमिक्स भी, रिसर्च वगैरह सब। um, मेरे तो फ्रेंड्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं। ओके। और एकेडमिक्स हाँ मतलब एक्सप्लोर करने के लिए भी बहुत सारे क्लब्स होते हैं, बहुत सारे। ओके। मैंने खुद ने ड्रामा ड्रामा एक्सप्लोर किया है। और कल्चरल में तो मैं फुटबॉल खेलती थी। ओके। और इंटर आईटीज की टीम भी होती है, फुटबॉल वगैरह, फुटबॉल वॉलीबॉल इनकी रेगुलर प्रैक्टिसेस होती है। um, और बहुत सारे टेक्निकल क्लब्स भी होते हैं जिनके थ्रू भी आप बहुत कुछ सीख सकते हो। ओके, लाइक आपका जो बैच है एनर्जी साइंस, इसमें आप कितने स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं, लाइक आपके क्लास में अभी तक? हमारी जो स्ट्रेंथ है वो अराउंड 40 है। ओके। मतलब 40 सीट्स ऐसे जेई जोसा के थ्रू शायद अलॉटेड है। पर वही कुछ लोगों ने ब्रांच चेंज करी, कुछ लोग दूसरे ब्रांच से आए, तो अभी 42 है शायद, मतलब ओके। एग्जैक्ट आइडिया नहीं, पर उसी रेंज में 40, 42, 43। लाइक कि कोर ब्रांच है, तो कोर ब्रांच में मैक्सिमम मैंने देखा है कि जो बॉयज होते हैं उनकी रेशियो ज्यादा होती है गर्ल्स से, तो आपके में भी ऐसा है? नहीं मतलब ये तो शायद पूरे आईआईटी में एक बहुत ही कांस्टेंट सा रेशियो है, 1:5 का। एक हर ही ब्रांच में सेम ही सीन है, सीएससी से ओके। लेके एंड तक। ओके। हाँ जी। ओके, लाइक आपको कुछ
ऑकवर्ड या कुछ ऐसा कुछ फील होता है एज ए गर्ल कि मैं जब 1:1 रेशियो स्कूल में होती है, ऑलमोस्ट 1:1 होती है, बट उसके हम्म। बाद जब आईआईटी में आया आप तो 5:1 की रेशियो देखी आपने, तो थोड़ा सा कुछ डिफरेंट फील हुआ, या फिर सेम एज एक्सपेक्टेड कि पढ़ाई में ध्यान, कल्चर में ध्यान, हॉस्टल? वैसे बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस तो नहीं लगा, क्योंकि ओके। जब कोचिंग भी कर रहे थे तब तो 1:10 का रेशियो था हमारी क्लास में, ओके। तो उससे तो बेटर ही है ये। ओके। और उसके अलावा भी कैंपस बहुत ज्यादा इंक्लूसिव है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। ओके। लाइक प्लेसमेंट्स अभी तो दूर है आपके लिए, लाइक प्लान क्या है आपका? कोर एनर्जी, सोलर, रिन्यूएबल पावर, ऑयल गैस, या हायर स्टडीज करने का आपका है डिसीजन? लाइक गेट का एग्जाम दोगे, जीआरई, क्लाइमेट, या पिवट में भी कहीं काफी स्टूडेंट्स जाते हैं, सॉफ्टवेयर में, कंसल्टिंग में, हाँ। फाइनेंस में, तो आपका क्या हम्म। गोल है? अभी के लिए तो मेरा ऐसे बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। ओके। अभी तो जो मेरा करंट प्लान जिस पे मैं चल रही हूँ कि बस थोड़ी अच्छी सी प्लेसमेंट हो जाए, फिर ओके। मैं एक बार लाइक फॉरेन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना चाहती हूँ, मतलब एमटेक के लिए। ओके। पर वो भी ऐसा है कि उस टाइम पे कितना इंटरेस्ट है, और वो भी मतलब किस ब्रांच में करना है वो भी नहीं पता। ओके। पर हाँ, एक बार एक्सपीरियंस करना है। ओके। एक अभी आपको कुछ आइडिया है, आपने अपने सीनियर से बात की होगी जो कुछ हम्म। आपके कैंपस में, लाइक प्लेसमेंट्स का कैसा सीन है, क्या चल रहा है, उनके उनके प्लेसमेंट्स हो रहे हैं, या फिर कुछ? क्यों, बिकॉज आईआईटी दिल्ली में इस बार प्रीवियस काफी ईयर से कम थी प्लेसमेंट परसेंटेज। इट, इफ आई एम राइट कि 76% बच्चे ही प्लेस हो पाए, जो प्रीवियस से कम है। um, मतलब इस साल का जो प्लेसमेंट सीजन है वो तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। प्लेसमेंट सीजन दिसंबर में स्टार्ट होता है। जो लास्ट वाला है उसका तो मुझे उतना आइडिया नहीं है नंबर ओके। का एग्जैक्ट, क्योंकि ओके। मोस्ट ऑफ द पीपल जिनको मैं जानती हूँ जो मेरे सीनियर्स थे वो सब तो प्लेस हो ही गए हैं। ओके। और कुछ जो मैं जानती हूँ, मतलब काफी सारे ऐसे भी लोग थे। एक सीनियर को तो मैं जानती हूँ जो काफी अच्छे ब्रांच है, मतलब टॉप ब्रांच है, जिनकी बहुत अच्छी इंटर्न भी लगी थी, पर वो नहीं बैठ रहे प्लेसमेंट में क्योंकि उनको यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है। ओके। काफी लोग गेट की वजह से भी प्लेसमेंट में बैठते ही नहीं है, तो फिर शायद वो सारे फैक्टर्स भी फिर हम काउंट करें तो। ओके। लाइक इफ यू नो द इंस्टेंस कि ओरेकल ने आईआईटी दिल्ली के कुछ स्टूडेंट्स को पहले प्लेस किया, सेलेक्ट किया, आफ्टर देन लाइक कुछ टाइम बाद उन्होंने कहा कि वी हैव नॉट नो पोजीशंस फॉर यू, तो उनको उन्होंने मना कर दिया। हम्म। फर्स्टली दे गॉट प्लेस्ड बट हाँ। आफ्टर दैट दे आर अनप्लेस्ड। सो इफ यू नो अबाउट दिस, आप कुछ आपको पता हो कि भाई ऐसा क्यों, मतलब आईआईटी दिल्ली के स्टूडेंट्स थे वो, दे आर ब्रिलियंट माइंडर्स। हाँ जी, मतलब ये तो मैंने भी न्यूज पे ही पढ़ा था। ओके। और उसके बाद शायद कुछ एक्शन भी लिया गया था कि ओरेकल को वार्निंग दी गई है। मतलब ये भी मैंने न्यूज पे पढ़ा है, मुझे ऐसे कॉलेज की तरफ से तो कुछ नहीं पता कि उन्हें वार्निंग दी गई है, या तो आप 3 मंथ की सैलरी दो ऐसा कुछ, या फिर इनको वापस ज्वाइन कराओ। मतलब हमें नहीं पता, वरना आपको शायद सारे आईटी से ब्लैकलिस्ट कर देता है। ये तो होता है, मतलब कंपनीज को ब्लैकलिस्ट तो कर दिया जाता है, तो शायद वो वाला स्टेप लेंगे ऐसा उन्होंने बोल रखा है। ओके। 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 इफ एनी कंपनी डू दिस तो उनको आईआईटीज, लाइक स्पेसिफिक आईआईटी से नहीं बट सारे आईआईटी से बैन कर देते हैं, ये रूल है आईआईटी में। ओके। ऐसा है। मतलब मैं श्योर नहीं हूँ इस चीज के लिए, हम्म। पर एक ऑल इंडिया, मतलब ऑल आईआईटीज कोई कोई तो एक ऐसी कमेटी होती है जो सारे ओके। प्लेसमेंट वगैरह के रूल डिसाइड करती है, तो शायद वो लोग देखेंगे इस चीज। ओके। 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 लाइक मैंने काफी अभी रिव्यूज भी देखे थे, लाइक एनर्जी वाले भी अक्सर कोर छोड़ के सॉफ्टवेयर में, फाइनेंस में चले जाते हैं। लाइक आपने क्या हम्म। सोचा है, क्या आप फ्यूचर में मतलब कभी इस पे इंटरेस्ट कर सकते हो? अभी के लिए तो ऐसा है कि एनर्जी में इंटरेस्ट तो आ रहा है, हम्म। पर क्योंकि ब्रांच नहीं है, स्पेशली इंडिया में तो और नहीं है, क्योंकि आईआईटीज ने अभी अभी बीटेक स्टार्ट किया है, तो अभी उतना कंपनी बेस नहीं बना है कि मतलब आ, ये चीज होती है कि आ, कोई जो कंपनी है उसमें आपके लोग प्लेस हुए, तो फिर वो लोग अच्छा काम करती है, तो फिर कंपनी और ज्यादा फिर कॉलेज में आती है, फिर वैसे लोगों को और लेके जाती है। पर हम्म। अभी हमारी ब्रांच के तो उतने लोग प्लेस ही नहीं हुए, मतलब उतनी तो ब्रांच मतलब बैचेस बनी नहीं है, तो फिर इसलिए उतने ज्यादा प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी तो नहीं आती है। तो इसलिए बैकअप के लिए सब, ऑलमोस्ट सब लोग कंसल्टिंग या
ये सब तो प्रिपेयर करते ही है। पर अगर हाँ, अगर एनर्जी में कोई अच्छी कंपनी आ रही होगी और अगर वो मतलब उनमें मेरे को चांस मिलेगा तो मैं हम्म। मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा उनके लिए काम करने। ओके। लाइक अभी आपका समर इंटर्नशिप सीजन चल रहा है या फिर आने वाला है, ऐसा कुछ? अभी चल रहा है, मतलब जस्ट स्टार्ट ही हुआ है। ओके। तो अभी कंपनीज विजिट अभी कर रही हैं या फिर कुछ टाइम बाद? नहीं, मतलब कंपनीज का ना ऐसा होता है कि वो अभी अभी हमारी सीवी बन गई है सबकी, मतलब एक ओसीएस होता है, ऑफिस ऑफ करियर सर्विसेज, जो ये सब देखता है। तो वो लोगों ने अभी सबसे सीवी बनवा ली है, अब कोई फाइनल सीवी लॉक हो चुकी है सबकी। अभी ओके। कंपनीज के एप्लीकेशन खुलेंगे और फिर उनके जिनके टेस्ट होने हैं उनके टेस्ट होंगे, ये सब होंगे। और फिर अगस्त फर्स्ट वीक में इंटरव्यूज वगैरह स्टार्ट होंगे, जब कंपनीज आती है जिन्होंने मतलब ये टेस्ट के बेसिस पे जिन जिनको उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया है, ओके। उनके इंटरव्यूज लेती है और फिर फाइनल ऑफर देके। ओके, लाइक असेसमेंट्स, इंटरव्यूज एंड ऑफर वो सब अगस्त में ही कवर हो जाता है? मतलब एप्लीकेशन वगैरह तो अभी जुलाई से स्टार्ट होते हैं ओके। और अगस्त में इंटरव्यू स्टार्ट होते हैं। अगस्त से मतलब ऑफर्स मिलने स्टार्ट होता है। ओके। और वो ऐसे थ्रू आउट द ईयर चलता है, थोड़ा थोड़ा करके। पर वो ऐसे होता है जैसे आपने सुना होगा, डे 1, डे 2, डे 0, ऐसे टाइप्स। करेक्ट। तो वो उन दिन पे बहुत ज्यादा लाइक पीक कंपनीज आती है, बहुत सारी कंपनीज आती है एक साथ। ओके। और वो ऐसे होता है कि जितने जल्दी कंपनीज आती है उतनी ज्यादा अच्छी होती है। मतलब बहुत सारी कंपनीज लेट भी आती है जो अच्छी होती है, पर स्टार्टिंग में काफी हाई पेइंग जॉब्स वाली कंपनी आती है। ओके। लाइक अभी तक आपने देखा हो कि आईआईटी ने एक सबसे बड़ा लेसन दिया हो जो कभी आपको जेई प्रेपरेशन में ना मिला हो, या कभी पेरेंट्स ने भी ना दिया हो लेसन, या कभी ट्वेल्थ में भी ना मिला हो? हम आईआईटी में तो मतलब मैंने ऐसे लोगों के साथ एंगेज किया है जो काफी ज्यादा मतलब जिनकी ओके। थॉट प्रोसेस मतलब बहुत ज्यादा अलग है इन ऐसे मतलब डाइवर्सिटी को लेके या इंक्लूजन को लेके, जो उन पे बहुत ज्यादा काम भी करते हैं। तो उन लोगों की बातें, उनके जो थॉट्स है वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। और मुझे लगता है कि इन सब चीजों का तो मुझे एक्सपोजर नहीं मिल रहा होता अगर मैं नहीं होते इस जगह पे तो। ओके। लाइक अगर कोई लड़की अगर एनर्जी साइंस या फिर एनर्जी इंजीनियरिंग में उसका एडमिशन होता है या ब्रांच मिलती है और वो डिसअपॉइंट है, लाइक इफ अगर उनको आईआईटी दिल्ली नहीं मिला है, तो आप उनको क्या बोलोगी एक लाइन जिससे वो थोड़ा सा उनको मोटिवेशन मिले, या फिर उनको एक आंसर मिले जो वो ढूंढ रही हैं कि एम आई राइट कि अगर उन्हें मैंने। आईआईटी नहीं मिला है। हाँ, आईआईटी मिला है बट आईआईटी दिल्ली लेवल का नहीं मिला है। ब्रांच उन्होंने एनर्जी इंजीनियरिंग ले ली स्टार्टिंग में, बट लेने के बाद उनको रियलाइज हुआ कि शायद मैं कोई और लेती। मतलब मैं तो यही कहूंगी कि अगर आप कोई भी ब्रांच में हो तो आप उस ब्रांच को लेके लिमिट मतलब आपको खुद को लिमिट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप बहुत ज्यादा क्लियर हो कि आपको आपकी लाइफ में यही चीज पसंद है, ओके। तो फिर आप वो कोई भी ब्रांच में रह के कर सकते हो। लाइक अगर आप उतने मोटिवेटेड हो इस चीज के लिए तो। हम्म। वरना अगर आप सच में इतने ज्यादा मोटिवेटेड हो तो फिर आप लाइक कॉलेज की जगह वो ब्रांच चूज कर लो। लाइक ऐसे किसी की बातों में आके आपको ज्यादा बेटर कॉलेज लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पता है कि आपको यही चीज में इंटरेस्ट है तो फिर आप थोड़ा सा नीचे वाला कॉलेज लो लेकिन वही ब्रांच लो, क्योंकि आप शायद उसी में बेस्ट कर पाओगे। ओके। लाइक अभी आपको कुछ ऐसा होगी फर्स्ट ईयर में, काश कोई ये बता देता, लाइक वो एक चीज फर्स्ट ईयर में या फिर एडमिशन लेने से पहले, काश कोई ये चीज मुझे बताता तो मैं उसका ध्यान रखती और एक परफॉर्म अच्छा कर पाती, या फिर कुछ इंस्टेंस होता um, कोई एक चीज जो इन फर्स्ट ईयर या फिर आईआईटी में आने से पहले, कि काश मुझे ये कोई बता देता? um, मतलब आईआईटी में आके तो मुझे यही समझा है कि मतलब सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, सिर्फ पढ़ाई करना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप जस्ट यही जोन में अब तक रह रहे थे, उसके बाहर निकलो। लाइक और भी बहुत सारी चीजें करनी चाहिए, बहुत मतलब एक्सप्लोर एज मच एज यू कैन, एटलीस्ट इन योर फर्स्ट सेमेस्टर। आप मतलब अच्छे से एक्सप्लोर करो। हाँ, अनलेस अगर आपको ब्रांच चेंज नहीं करनी है तब तो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाई करो, ऑब्वियसली। हाँ, पर उसके अलावा मतलब बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करने के लिए, सब कुछ एक्सप्लोर करो।
और फिर ओके। फर्स्ट ईयर के एंड तक आप डिसाइड कर लो कि आपको कौन सी एक या दो चीज कंटिन्यू करनी है अदर देन एकेडमिक्स, ओके। मतलब कौन सा क्लब या कुछ। ओके। लाइक आपकी जो ब्रांच है वो सेव द प्लेनेट के नाम से भी जानी जाती है, काफी बार मैंने देखा है। सो इसमें लाइक ये असली रीजन क्या है इसका? लाइक आईआईटी का टैग है, या फिर इसलिए वो इसको मार्केट करते हैं ऐसे, या फिर डिफरेंट डिफरेंट, क्योंकि ये ब्रांच आई नो कि अदर प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में भी ऑफर करी जाती होगी। तो आईआईटी की ये ब्रांच मतलब डिफरेंट क्यों है लाइक अदर प्राइवेट ब्रांचेस से? मतलब बाकी कॉलेजेस से बाकी कॉलेज। बेटर क्यों है, तो मतलब आईआईटी में तो शायद नॉर्मल कॉलेजेस से थोड़ा बेटर ही रहता होगा हर चीज, क्योंकि वहाँ पे रिसर्च अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, फैकल्टीज बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं। ओके। प्लस लाइक हमारे जो फैकल्टीज के अंदर जो पीएचडी वगैरह के लोग होते हैं जो हमें सुपरवाइज कर रहे होते हैं, वो भी बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। ओके। और हाँ, मतलब यही रीजंस हो गए, बाकी तो और तो कोर्स तो सारा सेम ही होता होगा, मतलब नॉलेज तो वही है, बस ओके। आप किस फॉर्म में ले रहे हो। लाइक आपके हॉस्टल्स कैसे हैं? मैंने स्टूडेंट्स के रिव्यूज देखे, हॉस्टल्स आर नॉट दैट ग्रेट फॉर आईआईटी दिल्ली की। इंस्टीट्यूट ऑफ एम्बियंस होने हम्म। के बाद भी हॉस्टल्स बुरे हैं, मतलब मैं आई एम शॉक्ड आफ्टर रीडिंग दिस रिव्यू। हाँ, ये आपने जो शौक वाला क्वेश्चन पूछा था, शायद उसका आंसर ये हो सकता है कि हॉस्टल थोड़े बहुत ज्यादा, मतलब हॉस्टल हमारे कॉलेज में तो स्पेशली और ज्यादा है, क्योंकि हमारा आईआईटी सबसे छोटा आईआईटी है। ओके। तो हमारे पास उतनी ज्यादा जगह नहीं है कि हम बहुत सारे और हॉस्टल बना पाए, तो जितने हॉस्टल है उसमें सीट्स तो हर साल बढ़ती जाती है, पर हम्म। हॉस्टल बढ़ाना उसी मतलब रेशो में पॉसिबल तो नहीं है। तो हम्म। फिर हमारा तो ऐसा था कि फर्स्ट ईयर में जो दो लोगों के रूम रहते थे हमारे जाने के पहले तक, उन हम्म। दो दो लोगों के रूम में तीन तीन लोगों को डाल दिया। और इसके अलावा भी मतलब एक तो दिल्ली का वेदर इतना खराब है वहां पे, एसी के बिना तो शायद काम नहीं चला सकता कोई आदमी। पर ओके। हमारे रूम्स में सिर्फ फैंस होते हैं, तो थोड़ा सा मतलब गर्मी में तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, बहुत हम्म। ज्यादा। पर उसके अलावा तो ठीक ही है हॉस्टल। मतलब काफी लोग ये करते हैं कि लाइब्रेरी में जाते हैं, मतलब पढ़े रहते हैं ताकि वो एसी में रह सके, क्लासरूम्स में बैठे रहते हैं। या ओके। फिर वीआर विजिटिंग रूम्स जो होते हैं हम्म। हॉस्टल्स के, उनमें एसी होते हैं, वहां पे रहते हैं। ओके। लाइक अभी एक रैपिड फायर राउंड करते हैं। रैपिड फायर राउंड में आप मुझे कुछ, मैं आपको क्वेश्चंस पूछूंगा और आप उसका वन लाइनर या फिर वन वर्ड आंसर देना उसका। ओके। ओके। लाइक अभी तक का बेस्ट मेस फूड हो, क्या हो सकता है? अब पनीर की सब्जी रोटी। पनीर की सब्जी रोटी। ओके। मतलब वो तो ऐसे रोज ही मिलता है, पर ठीक है, मैं कुछ और सोच नहीं पा रही हूँ इस टाइम। ओके। ओके। लाइक बेस्ट हॉस्टल अभी तक का, क्योंकि हॉस्टल क्या आपके वहाँ एक ही हॉस्टल है या डिफरेंट हॉस्टल है? नहीं, हमारे यहाँ 13 हॉस्टल्स है, टोटल ओके। 13 या शायद उससे ज्यादा। ओके। जिसमें से दो बीटेक के गर्ल्स हॉस्टल है। ओके। बीटेक के सिर्फ दो ही है। और एक एक सह्याद्री हॉस्टल है जो सिर्फ एमटेक और पीएचडी वालों के लिए, वो सेंट्रलाइज्ड एसी वगैरह सब है, वो बहुत अच्छा हॉस्टल है। वो अच्छा पर उसमें हॉस्टल। बीटेक वालों को नहीं मिलता, हाँ। ओके। और एक नालंदा है, ओके। वो भी एक गर्ल्स हॉस्टल है। ओके। उसके अलावा बाकी सारे बॉयज हॉस्टल है। ओके। और टफेस्ट प्रोफेसर अब तक का, या फिर आपका फेवरेट प्रोफेसर जिनसे आप काफी ज्यादा कनेक्टेड हो? फेवरेट प्रोफेसर तो मतलब मुझे तो सारे इक्वली अच्छे लगते हैं थोड़े से। ओके। उतना ज्यादा जेई की तरह तो उतना ज्यादा इंटरेक्शन नहीं हो पाता अभी कॉलेज में प्रोफेसर से कि उन्हें बहुत अच्छे से जाने, पर फिर भी प्रोफेसर काफी अच्छे हैं, काफी हेल्पफुल है। ओके। बस वो बात है कि आपको हेल्प मांगने जाना पड़ेगा, जो हम लोग नहीं करते। ओके। लाइक आईआईटी की एक अंडररेटेड स्किल जो मतलब इतनी ज्यादा विजिबल नहीं है। विजिबल नहीं है इन द सेंस, वहाँ का जो पीयर है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत अच्छी बातें होती है, लाइक स्टार्टअप्स वगैरह के बारे में आप सुनते रहोगे, जैसे काफी ज्यादा अच्छी बात है जो शायद नॉर्मल लोग नहीं करते होंगे अपने डे टू डे कॉन्वर्सेशन में। ओके।
और एक कोई दिल्ली की एक चीज जो हमेशा मिस करोगी, महाराष्ट्र जाके अपने फैमिली के पास जाओगी तो दिल्ली की एक चीज तो मैं मिस करूंगी, वो क्या हो सकती है? अभी के लिए तो मैं सबसे ज्यादा सिर्फ अपने कॉलेज के फ्रेंड्स को मिस कर रही हूँ, जब मैं अभी वेकेशन पे घर पे ओके। भी हूँ। ओके। उसके अलावा तो मतलब मैं उतनी मतलब मटेरियलिस्टिक नहीं हूँ थोड़ा सा। ओके। मैं ओके। लोगों के साथ इमोशनल कनेक्शन वही ज्यादा मिस करती हूँ। मतलब मैं तो मुझे तो अभी से ऐसे बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती हूँ जब मैं सोचती हूँ मैं 2 साल तो हो गए, अब 2 साल में कॉलेज से निकलना पड़ जाएगा, फिर वापस ये लोग नहीं दिखेंगे ऐसे। ओके। लाइक हमने काफी सारी चीजें कवर की, अभी कुछ ऐसा जो आपको लगता है हमारे व्यूअर्स को पता होना चाहिए बट हमने वो डिस्कशन अभी नहीं की, या फिर अभी उसके ऊपर हम नहीं पहुंचे? लाइक मैं दो कॉन्ट्ररी चीजें कहूंगी काफी ज्यादा। ओके। कि एक तो कि यार करो यार मेहनत, लाइक आईआईटी सच में वर्थ इट है। पर मतलब ऐसा नहीं है कि आईआईटी सब कुछ है, अगर नहीं भी हो रहा है ना तो भी काफी ज्यादा चिल्ला है। क्योंकि इन द एंड हम लोग सब कर रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम हमें शायद ये सब मिल जाएगा तो हम बहुत ज्यादा खुश होंगे अपनी लाइफ में। फिर अगर हम प्रोसेस में ही बिल्कुल ही खुश नहीं है, फिर तो क्या गारंटी है, वैसे भी हमें मिलने के बाद हम खुश हो ही जाएंगे। तो करेक्ट। सिर्फ एक अनसर्टेनिटी के लिए आपको बहुत ज्यादा ऐसे बहुत ज्यादा इंटेंस प्रेशर के थ्रू जाने की जरूरत नहीं है। अगर आईआईटी होता है बहुत ज्यादा अच्छी बात है, नहीं होता है तो भी मतलब आप मेहनत करके कुछ भी कर सकते हो अपनी लाइफ में। ग्रेट, ग्रेट। दैट विल बी द मोटिवेशन, ऐसी ही मोटिवेशन होनी चाहिए हर एक स्टूडेंट में, जैसे एक आईआईटी दिल्ली की लड़की में, श्रेया में है। करेक्ट। वी आर वेरी प्राउड ऑफ ऑन यू, श्रेया। यू आर वेरी मोटिवेटेड थैंक गर्ल। यू। सो दैट्स इट, दैट्स फ्रॉम माय साइड। अगर आपका कोई क्वेश्चन है? हाँ। Okay, okay. Great, great. We have a great interview going on with Shreya. She disclosed her every lifestyle in IIT. उन्होंने काफी सारी चीजें बताई, हमको काफी मजा आया और हमारे व्यूअर्स को भी ऐसे ही मजा आएगा जब वो पॉडकास्ट को देखेंगे और सुनेंगे कि श्रेया ने क्या क्या चीजें बताई अपनी प्लेसमेंट्स के बारे में, इंटर्नशिप्स के बारे में। हाँ श्रेया, वन थिंग हम मिस कर रहे हैं कि आपकी फीस कितनी थी जब आपने एडमिशन लिया था इन दिस ब्रांच? लाइक एकदम एडमिशन वैसे तो सारे ब्रांचेस के लिए सेम ही होता है, पहली बात तो ओके। वो स्टार्टिंग में थोड़ी कुछ एक्स्ट्रा लगी होगी 10-15 हजार जो मुझे याद नहीं है। पर ओके। इन जनरल जो फीस है वो अराउंड 1.5 lakhs पर सेमेस्टर है। Per semester. Okay. यस। Like 3 lakhs per year included mess food or included hostel, यस इंक्लूडिंग मेस फूड, including hostel. इंक्लूडिंग मेस एंड हॉस्टल। लाइक Okay. कॉलेज फीस, सिर्फ कॉलेज फीस जो है वो 1,14,000 अराउंड कुछ जाता है, Okay. प्लस 35,000 मेस फीस। Okay. Like 3 lakh is the whole year fees for IIT Delhi for engineering, um, climate engineering. Correct. एनर्जी जी। Energy engineering. So अभी CSC की फीस तो आई थिंक ज्यादा होनी चाहिए ना? वो होगी नहीं नहीं नहीं, सेम? नहीं सारी फीस सेम ही होती है, लाइक ओके। ऑलमोस्ट शायद सारी आईआईटीज में सेम ही होती है, एक ही रूल पे वो सब फीस फॉलो होती है। ओके। 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 ग्रेट। हमने काफी सारी चीजें कवर की, काफी सारी चीजें डिस्कस की, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछे, श्रेया ने काफी काफी पोलाइटली और काफी स्मूथली उनको आंसर किया, उनकी अपनी जर्नी बताई उन्होंने, कैसे उन्होंने जेई से अब आईआईटी दिल्ली में आए, क्या मोटिवेशन था। थैंक यू श्रेया, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द कॉलेज दुनिया पॉडकास्ट। वी रियली लव टू टॉक टू यू। हमको काफी मजा आया। आई होप आपको भी ऐसे ही मजा आया होगा हमको पॉडकास्ट और इंटरव्यू देके। यस सर, मुझे बहुत मजा आया, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, इट वाज ग्रेट चैटिंग विद यू। ओके। थैंक यू श्रेया। थैंक यू सर।